हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक जापानीज़ रोमांटिक मूवी लेकर आई हूँ जिसका नाम है किस मी एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट। ये कहानी एक आइडल और उसकी फ़ैन गर्ल की है, जहाँ हमारा मेन लीड जिसका नाम है अयासे कभी एक बैंड का मेंबर था पर आज एक एक्टर है। वहीं हमारी फीमेल लीड जिसका नाम है हिनाना, वो हमारी तरह ही एक हाई स्कूल गोइंग गर्ल है जिसकी लाइफ बहुत ही सिंपल है और उसकी लाइफ का एक फ़िक्स रूटीन है। रोज़ सुबह उठना, मॉम डैड के काम पे जाने के बाद अपनी और अपनी बहन के लिए ब्रेकफास्ट बनाना, उसे रेडी करना और फिर स्कूल निकल जाना और वापस आते टाइम अपनी बहन को अपने मॉम डैड के रेस्टोरेंट से पिक करना। हिनाना की दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हिकारी और अकीरा। अकीरा बचपन से ही हिनाना को लाइक करता है पर कभी बता नहीं पाया। वहीं हिनाना अपना पूरा टाइम सिर्फ पढ़ाई में देती है, जिस वजह से उसकी फ्रेंड को लगता है कि हिनाना की लाइफ बहुत बोरिंग है। पर एक सीक्रेट है जो हिनाना कभी किसी को नहीं बताती कि वो अयासे को लाइक करती है। एक बार हिनाना की फ्रेंड उसे बताती है कि अयासे की नेक्स्ट मूवी की शूटिंग उनके ही स्कूल में होने वाली है और उन्हें कुछ एक्स्ट्रास चाहिए, जिस पे कि हिनाना तुरंत रेडी हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हिनाना को सेट पे देखते हैं जो पहली बार अयासे को देखती है और वो भी उसको एक स्माइल पास करता है। फिर हम देखते हैं कि अयासे की एक वियर्ड हॉबी है, वो लड़कियों की फिगर गेस करता है और उसको ऐसा करते हुए हिनाना देख लेती है। फिर जब वो वहाँ से जा रही होती है वो वहीं गिर जाती है और जब पीछे मुड़ के देखती है तो अयासे उसकी भी फिगर गेस करता है, जिस पे हिनाना वहाँ से ये सोचते हुए भाग जाती है कि उसका प्रिंस ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन में हम हिनाना को मूवी थिएटर में देखते हैं जहाँ वो अकेली मूवी देखने आई थी, पर मूवी में अभी टाइम था तो वो क्लॉ मशीन के पास जाती है पर वहाँ उसे एक भी डॉल नहीं मिल पाती है। तो एक स्ट्रेंजर उसकी हेल्प करता है और ये स्ट्रेंजर कोई और नहीं बल्कि अयासे होता है। पर अयासे को वहाँ देखकर भीड़ इकट्ठी होने लग जाती है तो वो हिनाना का हाथ पकड़ता है और वहाँ से भागता है और वो लोग किसी तरह वहाँ से निकलते हैं। फिर वो हिनाना को बताता है कि पास में ही उसकी मूवी की शूटिंग चल रही है, जिस पे हिनाना बोलती है कि उसकी मूवी स्टार्ट होने वाली है और वहाँ से जाने लगती है पर उसके शूज़ टूट जाते हैं। तो वो अयासे से बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो चिंता ना करे, वो उसकी वियर्ड हॉबी के बारे में किसी को नहीं बताएगी और वहाँ से जाने लगती है। पर हमारा अयासे उससे इम्प्रेस होने लगता है। फिर हम हिनाना को मूवी हॉल में देखते हैं जो बस अपने हाथ को देखे जा रही थी। आफ्टर ऑल उसके आइडल ने उसको पकड़ा था कि तभी अयासे वहाँ पे आ जाता है और वो दोनों मूवी देखने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मूवी के एंड में हिनाना रोने लग जाती है और अयासे से बताती है कि वो कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं गई, लेकिन वो चाहती है कि उसकी भी एक रिलेशनशिप हो जो कि बिल्कुल फेरी टेल की तरह हो, जिस पे अयासे उसको अपने शूज़ देता है और जाते हुए बोलता है कि आई होप कि तुम्हारी भी एक स्वीट सी लव स्टोरी हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हिनाना को जो अपने स्कूल में थी और बस उस शूज़ को देखे जा रही थी कि तभी अयासे वहाँ पे आता है, जिसको देखकर उसके क्लास के सभी लोग एक्साइट होने लग जाते हैं, इवन उनके क्लास टीचर भी। फिर अयासे हिनाना के पास जाता है और अपने हाथों से उसे शूज़ पहनाता है और बोलता है, अरे ये तो बिल्कुल फेरी टेल की तरह है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हिनाना के हाथ पे एक नंबर देखते हैं और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब हिनाना अयासे को उसका शूज़ लौटा रही थी तब अयासे ने उसे अपना नंबर दिया था। फिर वो उस नंबर पे कॉल करती है पर नंबर नॉट अवेलेबल आता है और इधर अयासे एक एक्ट्रेस के साथ अपनी नेक्स्ट मूवी डिस्कस कर रहा होता है जिसका नाम है शू और अयासे की एक्स गर्लफ्रेंड है और नेक्स्ट मूवी की को स्टार। फिर हम देखते हैं अयासे को जो अपने मैनेजर से बोलता है कि उसे बाहर जाने दें, जिस पे उसका मैनेजर उसको बताता है कि वो एक सेलिब्रिटी है और वो ऐसे ही बाहर नहीं जा सकता है। कि तभी अयासे की नज़र हिनाना पे पड़ती है और वो उसके पीछे भागता है। फिर वो उससे पूछता है कि उसने कॉल क्यों नहीं किया, जिस पे हिनाना अपना फ़ोन दिखाते हुए कहती है कि उसने कॉल किया था पर कॉल लगी नहीं, जिस पे अयासे बोलता है कि ये उसका पुराना नंबर है और उसे अपना नया नंबर देने ही वाला होता है कि हिनाना मना कर देती है और बोलती है कि वो उसको टीज़ करना बंद करे, वैसे भी उसको उससे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, जिस पे अयासे उसको रोकता है और उसको किस कर लेता है और उससे डेट पे चलने के लिए पूछता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हिनाना को अयासे का वेट करते देखते हैं और अयासे वहाँ आता है और डेट के लिए उसे अपने घर पर ले जाता है। फिर उसको बताता है कि यहाँ कोई उनको नहीं देखेगा। फिर हिनाना अयासे की उसके एक्स बैंड के साथ वाली पिक्स देखती है जिसमें वो बहुत खुश था, पर जैसे ही हिनाना उस पिक के बारे में उससे बात करती है अयासे सैड हो जाता है। फिर दोनों एक अच्छा टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं और हिनाना बताती है कि वो पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं करती,
पर अयासे उसकी हर बात से इम्प्रेस हो रहा होता है। फिर दोनों बैठकर एक साथ मूवी देखते हैं कि तभी अयासे हिनाना के कंधों पर ही सो जाता है और हिनाना उसको एडमायर कर ही रही होती है कि तभी वो उठ जाता है और हिनाना को किस करने ही वाला होता है कि उसका मैनेजर वहाँ पे आ जाता है। तो अयासे हिनाना को अपनी गर्लफ्रेंड बताकर इंट्रोड्यूस करता है, जिस पे हिनाना और मैनेजर दोनों चौंक जाते हैं। तो मैनेजर हिनाना से उसकी एज पूछता है, जिस पे वो अपनी एज 16 इयर्स बताती है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हिनाना के जाने के बाद अयासे का मैनेजर उसको बोलता है कि अगर उसने एक माइनर के साथ अफेयर किया तो ये उसके करियर को बर्बाद कर देगा, जिस पे अयासे बोलता है कि उसे सब पता है लेकिन हिनाना उसके लिए बहुत स्पेशल है और वो इन सब चीज़ों में ना पड़े। फिर हिनाना को हम देखते हैं अपने फ्रेंड अकीरा की उसकी फ्लावर शॉप पे हेल्प करते हुए कि तभी एक आंटी उन दोनों को कपल बताती हैं, जिस पे हिनाना बोलती है कि वो बस फ्रेंड्स हैं लेकिन अकीरा की वाइफ जो भी होगी वो बहुत लकी होगी, जिस पे अकीरा उससे ही उसकी वाइफ बनने को बोलता है, जिस पे हिनाना उसका मजाक समझ के टाल देती है। लेकिन यहाँ पे अकीरा एक्चुअल में अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा था। फिर हम हिनाना को एक मूवी साइट पे फ्लावर डिलीवर करते देखते हैं, जहाँ पर हमारे अयासे की मूवी की शूटिंग चल रही थी और इस सीन में अयासे और शू को किस करना था और ये सीन हमारी हिनाना भी देख लेती है और वहाँ शॉक्ड खड़ी रहती है और अयासे भी उसको देख लेता है। फिर हिनाना वहाँ से भागने लगती है तो अयासे उसे पकड़ लेता है। फिर हिनाना उसको सॉरी बोलती है कि वो बस यहाँ पे फ्लावर्स डिलीवर करने आई थी, तो अयासे भी उसको सॉरी बोलता है कि उसको ये सब कुछ देखना पड़ा, जिस पे हिनाना उससे मना करती है और उसकी एक्टिंग की तारीफ़ करने लगती है और कहती है कि कितना अच्छा होता अगर तुम मेरे फर्स्ट किस होते, जिस पे अयासे उसकी नाक पे किस कर लेता है या बाइट कर लेता है, आई डोंट नो, यू डिसाइड, और उसको ऐसा करते हुए सू भी देख लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हिनाना को फ़ोन पे अयासे से बात करते हुए देखते हैं, जहां अयासे उससे आज डेट पे चलने के लिए कहता है, जिस पे हिनाना उसको ये बोलकर मना कर देती है कि आज उसके बेस्ट फ्रेंड अकीरा का बर्थडे है तो वो नहीं जा पाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अकीरा और हिकारी को, जहां हिकारी अकीरा को आज अपना लव कन्फेस करने के लिए बोलती है, पर हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर बाद वहां पे अयासे भी आ जाता है और हिकारी को अकीरा समझकर उसे बर्थडे विश करता है। तो हिनाना कन्फ्यूजन को क्लियर करती है और अयासे ये जानकर चौंक जाता है कि हिनाना का बेस्ट फ्रेंड एक लड़का है। फिर हम देखते हैं कि अकीरा और हिनाना को क्लोज देखकर हमारा अयासे थोड़ा जेलस फील कर रहा था। फिर हिनाना और हिकारी अंदर चले जाते हैं, तो उसके बाद अकीरा अयासे से पूछता है कि क्या वो हिनाना को लेकर सीरियस है और अगर नहीं तो वो उसको टीज़ करना बंद करे, क्योंकि हिनाना इसके पहले कभी रिलेशन में नहीं गई है। जिस पे अयासे उससे पूछता है कि क्या वो हिनाना को लाइक करता है, कि तभी वहाँ पे हिनाना और हिकारी केक लेकर आ जाते हैं और सभी अकीरा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर जब अयासे घर जा रहा होता है तो हिनाना से वो अकीरा के बारे में पूछता है और उसको बताता है कि वो हिनाना को खो नहीं सकता है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत स्पेशल है और नेक्स्ट टाइम वो हिनाना से अकेले में मिलने के लिए बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हिनाना को अयासे के घर पे देखते हैं, जहाँ वो उसके बाल ड्राई कर रही थी और अयासे उसे अपने नेक्स्ट मूवी के बारे में बताता है और कहता है कि इसके लिए वो पियानो भी सीख रहा है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है। जिस पे हिनाना पियानो के बारे में बताने लगती है, तो अयासे उसे पूछता है कि क्या उसको पियानो में इंटरेस्ट है, तो हिनाना बताती है कि हाँ, वो बचपन में सीखा करती थी लेकिन अब उसने उस पर गिव अप कर दिया है, क्योंकि वो वैसे भी पियानो में मास्टर्स नहीं कर पाएगी और उसके कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर अयासे उसको कहता है कि तुम ऐसे ही अपनी ड्रीम पे गिव अप मत कर दो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा और ये बहुत बुरा होता है। फिर वो उसको अपने घर की एक चाबी देता है और उसको कहता है कि तुम जब चाहो तब यहाँ पे आ सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम अयासे को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ उसके एक्स बैंड मेंबर्स भी आते हैं, पर वो सभी उसको इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हिनाना को अपने स्कूल में, जहाँ उसको अपने दोस्तों से पता चलता है कि अयासे और शू दोनों एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, और ये बात वो हिकारी से भी कंफर्म करती है और हिकारी उसको बताती है कि हाँ, शू और अयासे एक टाइम पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और अब उनका ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि दोनों ही काम में बहुत बिजी रहते थे। जिस पे हिनाना कहती है कि वो तो शू के सामने कुछ भी नहीं है और शू कितनी खूबसूरत है, जिस पे हिकारी उसको थोड़ा सा छेड़ती है, फिर बाद में उसको हिम्मत देती है और कहती है कि वो ऐसा ना सोचे और उसे बस थोड़ा सा टचअप की ज़रूरत है।
फिर हम नेक्स्ट सीन में अयासे को देखते हैं जो अपने रूम में पड़ा हुआ था और अपने पुराने डेज़ को याद कर रहा होता है जब वो अपने बैंड में था। फिर हमें फ्लैशबैक में उनकी बैंड की मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पे वे सभी अपने डेज़ को एंजॉय कर रहे थे कि तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से अयासे को वो बैंड छोड़ना पड़ जाता है। अयासे अपने पास्ट को याद कर ही रहा होता है कि तभी उसके डोर पे नॉक होता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं हिनाना को जो अयासे के घर आई हुई थी, लेकिन वो वहाँ पे शू और अयासे को किस करते हुए देख लेती है और तब अयासे भी उसे देख लेता है, लेकिन हिनाना वहाँ से चली जाती है। फिर अयासे उसके पीछे जाता है और उसको रोकता है, मगर हिनाना गुस्से में उससे कहती है कि उसे पता था कि वो शू के आगे कुछ भी नहीं है और शू बहुत ही खूबसूरत है, तो इसीलिए अब वो उसके साथ खेलना बंद करे क्योंकि उसको पता था कि वो उसको चूज़ नहीं करेगा और वैसे भी वो दोनों डिफरेंट वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं। और ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है और अयासे बस उसको देखता रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि अयासे वापस आकर शू को जाने के लिए कहता है, जिस पे शू अयासे से रिलेशनशिप में दोबारा आने के लिए कहती है, पर अयासे कुछ नहीं बोलता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हम अकीरा को देखते हैं जो हिनाना से मिलने आया था, पर हिनाना की ऐसी हालत देखकर वो उसको हक कर लेता है और कहता है कि अगर ये सब कुछ इतना बुरा है तो प्लीज़ वो अयासे को भूल जाए, और फाइनली अपनी फीलिंग्स उसको कन्फेस करता है और बताता है कि वो हिनाना को बचपन से लाइक करता है, जिस पे हिनाना बस उसे देखती रह जाती है। फिर अकीरा वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शू और हिनाना को एक साथ देखते हैं जहाँ शू हिनाना से बताती है कि वो और अयासे वापस रिलेशनशिप में आ रहे हैं और वो चाहती है कि हिनाना अब अयासे से ना मिले, जिस पे हिनाना शू की ब्यूटी की बहुत तारीफ़ करती है और कहती है कि उसको पता है कि वो कभी भी उसको बीट नहीं कर पाएगी, पर अयासे को लेकर उसकी ये फीलिंग्स पहली बार है। उसने पहले कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया था और अयासे से जुड़ी हर बात उसको अच्छी लगती है, उसकी हर चीज़ उसे पसंद है और वो उसको इतना पसंद करती है कि उसको कभी भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएगी, जिस पे शू उस पे हंसती है और कहती है कि वो और अयासे अब रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया है और बस वो थोड़ा सा उसे टीज़ कर रही थी। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि अयासे ने शू को किस नहीं किया था, बल्कि वो तो शू ही थी जिसने अयासे को किस किया था। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि शू हिनाना को बाय करके वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं हिनाना जो अपने घर पे थी कि तभी उसकी सिस्टर आकर उसको बताती है कि उससे मिलने प्रिंस आया है, तो वो बाहर जाती है और वहाँ पे अयासे होता है जो हिनाना को सॉरी बोलता है और कहता है कि तुम तो वहाँ से चली गई पर तुमने मेरे बारे में सोचा, और वो बताता है कि उसके और शू के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। वो उसको कहता है कि भले ही वो उसके साथ नॉर्मल कपल की तरह नहीं रह सकता है, पर उससे जुड़ी हर बात उसको पसंद है। उसको कहता है कि एक वही है जिसने उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट किया, इवन उसकी वियर्ड हॉबीज़ को भी उसने एक्सेप्ट किया है। फिर वो कहता है कि हिनाना की स्माइल, उसकी इनोसेंस, उसकी हर बात उसको इम्प्रेस करती है और उसने हिनाना को चूज़ किया है और अपनी पूरी लाइफ वो उसके साथ जीना चाहता है। तो हिनाना भी उसको सॉरी बोलती है और फाइनली ये दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करके एक दूसरे को हग कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम हिनाना को एक अम्यूज़मेंट पार्क में देखते हैं जिसे अयासे ने एक पूरे दिन के लिए बुक कर लिया था ताकि वो हिनाना के साथ एक नॉर्मल कपल की तरह डेट एंजॉय कर सके। फिर नेक्स्ट दोनों वहाँ बहुत इंजॉय करते हैं, वो हर राइड पे जाते हैं और एक नॉर्मल कपल की तरह हाथ पकड़ते हैं। ये दोनों के लिए उनकी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था जिसे वो खुल के इंजॉय करना चाह रहे थे, और ऐसे ही एक पूरा दिन निकल जाता है। फिर हिनाना की मॉम का उसको मैसेज आता है और उसे घर जाना पड़ जाता है, लेकिन जाने से पहले अयासे उसका हाथ पकड़ता है और वो दोनों थोड़ी देर और वहाँ बातें करते हैं। फिर अयासे उससे पूछता है कि अगर वो पियानो सीखना चाहती है तो उसे उस पर गिव अप नहीं करना चाहिए, और वैसे भी वो जो भी डिसीजन लेगी वो हमेशा उसको सपोर्ट करेगा। और फिर वो हमारी हिनाना को एक लॉकेट गिफ्ट करता है जिसमें एक शू बना हुआ था। फिर वो हिनाना से कहता है कि आखिर वो उसका बॉयफ्रेंड है और इतना तो उसके लिए कर ही सकता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों अपने रिलेशनशिप में बहुत खुश थे और अपने इस टाइम को एंजॉय कर रहे थे, और हिनाना फिर से पियानो सीखना स्टार्ट कर देती है और दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा जा रहा होता है। फिर हम हिनाना को स्कूल में देखते हैं जहाँ हिकारी उसको एक गिफ्ट देती है और उसको कहती है कि फाइनली वो एक एडल्ट होने वाली है।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आयासे को, जिसका मैनेजर उसको कॉल करता है और कहता है कि वो जहाँ कहीं भी है वो वहीं रहे, वो उसको लेने आ रहा है। फिर सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि अयासे की कॉल आ रही होती है मगर हिनाना सो रही होती है। और नेक्स्ट डे वो टीवी पर अयासे की न्यूज़ देखती है जिसमें बताया जाता है कि अयासे एक हाई स्कूल गर्ल को डेट कर रहा है, यानी सबको उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल चुका होता है। तो वो भागकर अपना फ़ोन चेक करती है जिस पे अयासे के बहुत सारे कॉल्स होते हैं, लेकिन जब वो कॉल बैक करती है तो वो कॉल नहीं उठाता है। और इधर हम देखते हैं अयासे को, जो चारों तरफ से रिपोर्टर्स से घिरा हुआ था, जो उसकी रिलेशनशिप के बारे में उससे सवाल पूछ रहे थे। फिर हिनाना ऑनलाइन कमेंट्स पढ़ रही होती है कि तभी अकीरा वहाँ आ जाता है और उसे उन कमेंट्स को पढ़ने से मना करता है। पर हिनाना बोलती है कि ये सब उसकी गलती है और वो अयासे के पास जाने लगती है। तो उसकी मॉम उसको रोक देती है और कहती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं। जिस पे हिनाना बताती है कि अयासे उससे बहुत प्यार करता है, उसने हमेशा उसको खुश रखा है और कभी भी उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाया है, लेकिन ऑनलाइन कमेंट्स सारे गलत हैं। जिस पे वो अपनी मॉम से कहती है कि वो बस जिससे प्यार करती है बस उसके साथ रहना चाहती है, क्या ये गलत है? और अपनी मॉम के गले लगकर रोने लग जाती है। इधर हम अयासे को देखते हैं जो ऑनलाइन कमेंट्स पढ़ रहा होता है और वो सारे कमेंट्स नेगेटिव होते हैं कि तभी उसका मैनेजर वहाँ पे आ जाता है और अयासे को एक स्पीच देता है जो मीडिया में बोलने के लिए थी, जिसके अकॉर्डिंग वो और हिनाना दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं है। तो अयासे बोलता है कि जब से वो हिनाना से मिला है वो उससे हर बार प्यार करने लगा है, बस एक उसका होना उसके लिए काफ़ी था। उसकी एक स्माइल उसका पूरा दिन बना देती थी। उसे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो हिनाना के साथ रहना चाहता था क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन अब चाहे जो हो जाए वो हिनाना को ये स्पीच देकर और हर्ट नहीं कर सकता था। फिर नेक्स्ट सीन में हम मैनेजर और हिनाना को एक साथ देखते हैं, जहां हिनाना को अयासे से ब्रेकअप करने के लिए कहता है और बताता है कि अयासे पहले एक बैंड ग्रुप में था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसको वो बैंड ग्रुप छोड़ना पड़ा। उनके ग्रुप ने एक नेशनल वाइड टूर भी प्लान किया था, लेकिन सबको लगता था कि अयासे एक्टर बनने के लिए ग्रुप को धोखा दे रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और थी। अयासे बहुत बीमार था, उसके गले में कोई इन्फेक्शन थी और वो बात अपने ग्रुप को नहीं बताता था और ये बात छुपाते छुपाते इतनी बढ़ गई कि बात ऑपरेशन तक आ गई और उसके बाद वो कभी गा नहीं सकता था। और जब ये बात उसके ग्रुप को पता चली तो सभी उससे बहुत नाराज़ हुए, लेकिन अयासे ने उस ग्रुप को छोड़ दिया और अपने लिए एक नया सपना देखा, एक्टर बनने का। फिर प्रेजेंट में वो मैनेजर हिनाना से कहता है कि वो इस सपने को टूटते हुए नहीं देखना चाहता है, इसीलिए वो चाहता है कि हिनाना अयासे से ब्रेकअप कर ले। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अयासे को एक कॉल आती है। फिर हम अयासे और हिनाना को मूवी हॉल में देखते हैं, जहां अयासे हिनाना से इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए सॉरी बोलता है, पर हिनाना उसको बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है और फिर उसको बताती है कि जब से वो अयासे से मिली है उसकी हर लाइफ, हर दिन उसका जॉयफुल था। उसके लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था जो वो हर दिन एक्सपीरियंस करती थी और उसके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा था और बहुत ही प्रीशियस था। उसकी लाइफ सच में एक फेरी टेल की तरह बन गई थी, लेकिन हर फेरी टेल की तरह इस फेरी टेल का भी अब एंड आने वाला था। और फिर उसके बाद वो अयासे को सॉरी और गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है, बाहर जाकर रोने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये सारी बातें अयासे का मैनेजर सुन रहा था, तो अयासे बोलता है कि वो कितना पैथेटिक है कि वो हिनाना को गुड बाय भी नहीं बोल सका और ना ही उसको उसका बर्थडे विश कर पाया। फिर हम देखते हैं कि स्कूल में सारी लड़कियां हिनाना को बुरा भला बोल रही थी और अयासे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और अपने सारे फैंस को सॉरी बोलता है उनको हर्ट करने के लिए। फिर बताता है कि ये उसका वन साइडेड लव था और इसमें उस माइनर की कोई गलती नहीं है, और ऐसा करके वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है। ऐसे ही कहानी 3 साल आगे चली जाती है, जहां अब अयासे एक बहुत फेमस एक्टर बन चुका है और उसे एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है। फिर वहीं हम अयासे के मैनेजर को देखते हैं जो अयासे को आए हुए गिफ्ट्स और लेटर देख रहा होता है कि उसे एक लेटर मिलता है जिसे वो अयासे के आने पे छुपा देता है और फिर टाइम पे शाम को इवेंट में आने को बोलकर चला जाता है। फिर हम हिनाना को देखते हैं जो कि अब अपने पियानो की क्लासेस ले रही होती है और उससे मिलने अकीरा वहाँ पे आता है और उसको एक मूवी का टिकट देते हुए बोलता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, सो हम मूवी देखने चलेंगे।
फिर हमें इवेंट का सीन दिखाया जाता है, जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया था अयासे के अवार्ड मिलने की खुशी में। और इधर हम हिनाना को देखते हैं जो मूवी देखने आई होती है, पर अकीरा उसे मैसेज करता है कि वो काम में बिज़ी है तो वो नहीं आ सकेगा। फिर हम हिनाना को देखते हैं कि वो अकेली मूवी देख रही होती है और अपने और अयासे के टाइम को याद कर रही होती है। और इधर इवेंट में मैनेजर अयासे को वही लेटर देता है जिसे अयासे जब देखता है तो वहाँ से तुरंत भागता है। फिर हमें पता चलता है कि वो लेटर अकीरा ने लिखा था अयासे को, जिसमें उसने हिनाना के बारे में बताया था कि जब से तुम दोनों ने ब्रेकअप किया है हिनाना तुम्हें कभी नहीं भूली, वो हमेशा तुमको याद करती थी, तुम हमेशा से ही उसके साथ थे और उससे सच में तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। और आज उसका बर्थडे है, सो आज तुम उससे ज़रूर मिलना। और फिर हम देखते हैं कि उसमें वही मूवी टिकट भी होती है। पर जब अयासे मूवी हॉल में पहुंचता है तब तक मूवी ख़त्म हो चुकी थी और हिनाना भी वहां से जा चुकी थी। लेकिन जब अयासे वापस जा रहा था तभी वो हिनाना से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे को इतनी टाइम बाद देखकर बस देखते रह जाते हैं। फिर अयासे बताता है कि 3 साल पहले उसने उससे यहीं पे ब्रेकअप किया था और उसी दिन उसने डिसाइड किया था कि वो हिनाना के लिए एक बेहतर इंसान बनेगा और एक दिन ज़रूर उसके पास वापस आएगा, और आज वो उसके पास है। फिर वो बताता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और अपनी पूरी लाइफ उसके साथ जीना चाहता है। फिर वो हिनाना को उसका बर्थडे प्रेजेंट देता है जो होते हैं हिल्स, और उनको वो अपने हाथों से पहनाता है बिल्कुल फेरी टेल की सिंड्रेला की तरह। और फाइनली हमारा प्रिंस हमारी सिंड्रेला से मिल लेता है और अपना फ्यूचर एक साथ देखने का डिसाइड करता है। फिर हमारा प्रिंस हमारी सिंड्रेला को किस करता है और ठीक उसी टाइम पे हॉल के बाहर की घड़ी में मिडनाइट हो जाती है। और इसी के साथ हमारी ये सिंड्रेला और प्रिंस की स्टोरी एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये ब्यूटीफुल मूवी यहीं पे ख़त्म होती है और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। और प्लीज़ गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आज तो दिवाली भी है, सो प्लीज़ फटाफट मुझे दिवाली गिफ्ट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप कि एटलीस्ट आज तो आप दिल खोलकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तब तक मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मूवी या ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। सायोनारा।